आकाशवाणी हुआ, देवताओं में अयोध्या में सूर्यवंश में अवतार लूंगा और मेरे अवतार का आनंद लेने के लिए आपको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। तो फिर देवता लोग आपस में मीटिंग की, भगवान तो आकाशवाणी कर दिए, अब मुझे पृथ्वी पर जाना है। तो देवता लोग आपस में मीटिंग किए, कौन सा रूप बना करके जाएगा। ब्रह्मा जी बोले देखो हम जाम्बवंत बन करके जाएंगे, हम जाम्बवंत के रूप में राम का सेवा करेंगे। इंद्र ने कहा मैं बाली के रूप में जाऊंगा और अंगद जैसा बेटा पैदा करूंगा जो राम का साथ देगा। भगवान सूर्य बोले मैं सुग्रीव का रूप बना करके जाऊंगा और श्री विश्वकर्मा ने कहा मैं नल नील का रूप बना करके जाऊंगा, सेतुबंध बनाऊंगा। अश्विन कुमार बोले हम सुषेण वैद्य का रूप बना करके जाएंगे, जब भी राम जी को जड़ी बूटी का जरूरत पड़ेगा तो हम सहायता करेंगे। सब आपस में चर्चा की और शिव जी को पूछा गया तो आप कौन सा रूप बना करके जाएंगे। शिव जी बोले देखो हम हनुमान बन करके जाएंगे और राम जी का ही सेवा करेंगे। सब देवता लोग अपना अपना सब चुन लिए। अब इधर खट्वांगात दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् ऋतुश्रवा अजस्ततो महाराजा तस्मत् दशरथ अभवत्। सूर्यवंश की वर्णन, भगवान सूर्य इनके वंश में आगे चलकर की श्री सुदुन्न हुए। फिर उसके बाद में महाराज याति हुए। फिर उसके बाद में अम्बरीश आगे चल करके इस वंश में श्री महाराज त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र, बोलिए श्री हरिश्चंद्र महाराज की जय। फिर आगे चल करके रोहितास, फिर उसके बाद में महाराज सगर, फिर दिल्ली, फिर उसके बाद महाराज भगीरथ जो गंगा को पृथ्वी पर लाए। फिर आगे कई पीढ़ी के बाद में युवराज और उसके बाद में श्री मंधाता हुए। मंधाता के पुत्र से मुचकुंद हुए। फिर उसके बाद में खट्वांग हुए। खट्वांग का पुत्र हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र रघु। रघु के नाम पर हो गया रघुवंश। पहले नाम था सूर्यवंश, अब हो गया रघुवंश। रघु महाराज बहुत बड़े पराक्रमी थे और खट्वांगा तो दीर्घ बाहु तो रघु तस्मात् पृथुश्रवा। रघु के पुत्र हुए पृथुश्रवा और पृथुश्रवा का पुत्र हुए श्री अज महाराज। अज महाराज अयोध्या के राजा बने और ये डेली ब्राह्मण को दान करते थे। सब ब्राह्मण लोग लाइन में खड़े होकर के कोई सोना, कोई जमीन, कोई गैया, कोई अन्नदान, भूदान, स्वर्णदान सब लेते थे। परंतु एक संतोषी ब्राह्मण था, वो डेली लाइन में खड़ा होता था परंतु दान नहीं लेता था। तो राजा उसको पूछा, ब्राह्मण देव आप दान क्यों नहीं लेते? तो ब्राह्मण ने कहा महाराज आप जो दान करते हैं वो देश के खजाना से करते हैं, ये तो समाज का है। भाई देश का खजाना समाज का होता है, समाज की टैक्स से, समाज की इनकम टैक्स से देश का खजाना भरता है और वो संपत्ति आप दान करते हैं। आप ईमानदार से मेहनत करके यदि कुछ कमाया है तो दीजिए, काम लेंगे। तो ये बात राजा को चुभ गया। राजा ने क्या किया,
रात में एक मजदूर का रूप बना करके, मजदूर माने जिसका मजा दूर हो, मजबूर जिसका मजा बुरा हो, राजा एक मजदूर का रूप बना करके एक लोहार के पास में काम किया और लोहार इनको पहचान नहीं पाया। लोहार ने क्या किया, इनको 2 अन्नी दिया, 2 अन्नी, चौने के आधा 2 अन्नी। आजकल तो 2 अन्नी से बंद हो गया, तो 8 अन्नी, 4 अन्नी, 2 अन्नी। अब बच्चे 2 अन्नी भी समझ नहीं पाएंगे, तो ध्यान देना। तो राजा आज वो 2 अन्नी को लेकर के वो संतोषी ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण भी खुश हो गया, मेरे राजा मेहनत करके मुझे 2 अन्नी दान किया है। तो ब्राह्मण वो 2 अन्नी को लेकर के ब्राह्मणी को दिया। अब ब्राह्मणी नाराज हो गई। ब्राह्मणी बोली, सब ब्राह्मण लोग को सोना चांदी कपड़ा लता लेकर के आते हैं और आप 2 अन्नी लेकर के आए। तो ब्राह्मणी वो 2 अन्नी को फेंक दिया, वो 2 अन्नी जमीन पर पड़ा रहा। तो राजा को कोई संतान नहीं था। राजा ने कहा, ब्राह्मण दे, मुझे संतान चाहिए। ब्राह्मण बोले, आपको यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ की तैयारी किया गया। तो यज्ञ कुंड कहाँ बना जाएगा, तो जहां पर 2 अन्नी गिरा था उसी जगह में यज्ञ कुंड बनाया गया। तो मिट्टी खुदाई किया गया यज्ञ कुंड बनाने के लिए। तो जमीन से एक सोने की रथ निकला और उसमें 2 अन्नी पड़ा हुआ था। फिर दूसरा सोने की रथ, उसमें भी 2 अन्नी पड़ा है। तीसरा सोने की रथ, उसमें भी 2 अन्नी है। इस प्रकार वो यज्ञ कुंड से 10 सोने की रथ निकला और प्रत्येक रथ में 2 अन्नी पड़ा हुआ था। परंतु 10वां नंबर रथ में एक छोटा बच्चा बैठा था। तो वशिष्ठ जी जो सूर्यवंश के पुरोहित है, वो बच्चा को गोदी में ले लिए और बोले, राजन, आप मेहनत करके किसी संतोषी ब्राह्मण को 2 अन्नी दान किया था। वो 2 अन्नी के परिवर्तन में आपको 10 सोने की रथ मिला और एक बच्चा भी मिला। ये बच्चा 10वां नंबर रथ में बैठा हुआ मिला है, इसलिए इस बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। बोलिए श्री दशरथ महाराज की जय। दशरथ महाराज किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे, ये यज्ञ कुंड से जन्म लिए थे और सत्पात्र में दान करने का ये प्रभाव था। दान सत्पात्र में किया जाता है। हम जिसको दान देते हैं वो दान का रुपया लेकर के क्या करता है ये मुख्य है। उसको यदि वो बीड़ी सिगरेट या मदिरा पीने में लगाता है तो उसका दंड उसको मिलेगा जो उसको दान दिया। और उसी दान के रुपया को लेकर के यदि कोई मंदिर निर्माण में, यज्ञ अनुष्ठान में, अनाथालय में लगाया तो उसका पुण्य उसको मिल जाता है जो उसको भी दान किया है। हम लोग ब्राह्मण को, साधु संत को भोजन क्यों करवाते हैं? गरुड़ पुराण में दिया गया है, जैसे कोई साधु संत ब्राह्मण को हम कनागत में, श्राद्ध में, पिंडदान में भोजन क्यों कराते हैं? जैसे आप कोई साधु संत या ब्राह्मण को भोजन कराया, आपके दिए हुए खीर पूरी उसके शरीर में जाकर के खून बनेगा, रक्त बनेगा और उसी खून से, उसी से फिर मांस बनेगा, फिर हड्डी बनेगा, फिर मजा बनेगा, फिर वीर्य बनेगा और उसी खून से वो जो हवन करेगा, गायत्री मंत्र जाप करेगा या भागवत रामायण गीता पाठ करेगा तो उसका लाभ उसको मिल जाता है जो उसको भोजन कराया है। तो ये सत्पात्र में दान करने का ये प्रभाव था। इसी के दान के परिवर्तन में इनको दशरथ जी मिलेंगे। तो दशरथ जी का प्रशंसा सारा समाज में फैल गया। क्यों? कि यज्ञ कुंड से जन्म लिए थे, किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे। इनको देखने के लिए लोग आते थे। धीरे धीरे ये 15-16 वर्ष के हो गए। दक्षिण कौशल बोलते बिलासपुर छत्तीसगढ़ को और उत्तर कौशल बोलते अयोध्या को। दक्षिण कौशल देश की राजकन्या कौशल्या का सगा ही दशरथ के साथ हुआ, अब विवाह बाकी है। तो रावण को नारद जी बोल रखे थे, कौशल्या के गर्भ से जो बाल का जन्म लेगा उसके द्वारा आपका मृत्यु होगा। तो रावण ने क्या किया, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आकर के और धरात्र में राजकुमारी कौशल्या को हरण किया, एक बक्सा में बंद करके, और बक्सा को समुद्र में, बंगाल के पास में जो समुद्र में लेकर के फेंका।
और इधर अयोध्या में राजकुमार दशरथ और अयोध्या के महामंत्री सुमंत एक नाव में घूम रहे हैं और आंधी तूफान के प्रभाव से वो सरजू नदी के पानी से वो नाव जाकर के गंगा में गिरा। तो सरजू नदी का पानी बिहार के छपरा जिला में गंगा में मिल जाता है और गंगा के पानी के प्रभाव से वो नाव जाकर के समुद्र में पहुंचा। माने एक साथ में दोनों क्रिया हो रहा है। इधर रावण रात में षड्यंत्र कर रहा है कौशल्या को हरण करने का प्रक्रिया, इधर रावण कौशल्या को बंद करके बक्सा में ताला लगा करके समुद्र में फेंक करके चला गया और नाव इधर पहुंच गया का समुद्र में। माने एक साथ में दोनों क्रिया हो रहा है, इधर का और उधर का। तो रावण जैसे चला गया, खुश हो गया, जब मेरे शत्रु जिसके गर्भ से जन्म होने वाला था वो स्त्री मर गई, हो गया शत्रु जन्म नहीं होगा तो मैं मरूंगा नहीं। तो रावण जैसे चला गया, इधर नाव समुद्र में पहुंच गया, अब नाव में पानी भर गया। सुमंत ने कहा राजकुमार नाव तो डूबने वाला है, अब क्या करेंगे? तो एक बक्सा बहता हुआ जा रहा है, हम बक्सा में बैठ जाएंगे तो बच जाएंगे। तो दोनों नाव को छोड़ करके बक्सा में बैठ गए और समुद्र के तरंग से बक्सा जा करके समुद्र के किनारे में लग गया। सुमंत ने क्या किया, बक्सा के ताला को तोड़ करके देखा, उसमें कन्या बैठी है। उसको पूछे आपका नाम क्या है? वो कन्या बोली मैं दक्षिण कौशल देश की राजकन्या, मेरा नाम कौशल्या है। रावण कितना प्रयत्न किया, दशरथ कौशल्या का शादी न हो, राम का जन्म न हो, फिर भी विधि का विधान है और समुद्र किनारे में कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ में ही हो गया। मारने वाला से बचाने वाला को ज्यादा ही चिंता होती है सुता। इस प्रकार कौशल्या महाराज के प्रथम पटरानी है। श्री महाराज योधाजित, इनकी कन्या के नाम है कैकेयी। रावण योधाजित के ऊपर हमला करने के लिए आया, तो महाराज योधाजित अयोध्या में निमंत्रण पत्र भेजे। जो महान चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, रावण मेरे देश में हमला करने के लिए आ रहा है और आप मेरा सहायता करें। जिस प्रकार जैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो यूक्रेन नाटो देश से अमेरिका से सहायता मांगा, ऐसे ये दशरथ से सहायता मांगा। तो दशरथ महाराज योधाजित के सहायता करने के लिए गए। तो योधाजित के बेटी कैकेयी को मालूम पड़ गया कि अयोध्या के राजकुमार मेरे पिता का सहायता करने के लिए आ रहे हैं। तो कैकेयी वीरांगनी है, तीर चलाना, तलवार चलाना और घोड़ा चलाना, रथ चलाना, ये सब उसको ज्ञान था कि हरदम पुरुष की वेश में रहती थी। कैकेयी ने कहा पिताजी मैं महाराज दशरथ के सारथी बनूंगा। योधाजित ने कहा ठीक है। तो कैकेयी ने क्या कि पकड़ी पकड़ी बांध करके दशरथ महाराज जी के रथ में सारथी बन गई और रावण और दशरथ में भयंकर युद्ध हुआ। इसी बीच में रावण को त्रिशूल छोड़ा दशरथ के छाती के ऊपर, तो कैकेयी छलांग लगा करके, जैसे कि नट छलांग लगाता है ऐसे छलांग लगा करके त्रिशूल को पकड़ करके तोड़ दिया। रावण 2 बार दशरथ के ऊपर त्रिशूल छोड़ा और दोनों बार कैकेयी तोड़ा और जो छलांग लगाई तो उसका जो पगड़ी बंधा हुआ था खुल गया, बाल खुल गए। तो कैकेयी तो ऐसे वीरांगनी थी और बाल खुल गए। तो उसी दिन दशरथ महाराज कैकेयी के युद्ध कला को देखे थे और मन में सोचे कि ऐसा पत्नी हमको चाहिए जो युद्ध के मैदान में मेरा साथ दे। तो महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के सामने बात रखे। वशिष्ठ जी के सलाह से कैकेयी का विवाह दशरथ के साथ हुआ। ये महाराज जी की दूसरी पटरानी है। सुमित्र देश की राजकन्या सुमित्रा, ये महाराज जी की तीसरी पटरानी है। इस प्रकार महाराज दशरथ के और भी कई पत्नी थी और इतना पत्नी होने पर भी एक भी संतान नहीं है। महाराज दशरथ बुढ़ापा में आ चुके हैं, एक भी संतान नहीं है। श्री दशरथ जी वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के चरण को पकड़ कर रोने लगे। बोले गुरु जी
अब तो मेरा उम्र निकल चुका है, मेरा 3 पटरानी है, कई सहरानी है, परंतु एक भी संतान नहीं है। क्या मेरे बाद ये अयोध्या का सिंहासन खाली रहेगा? क्या सूर्यवंश रघुवंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा? जिस वंश में हरिश्चंद्र जैसा महाराज जो अयोध्या वासियों को वैकुंठ ले गए, भगीरथ जैसा महाराज जो गंगा को पृथ्वी पर ले आए, ऐसा पवित्र वंश क्या मेरे बाद में समाप्त हो जाएगा? वशिष्ठ जी बोले, राजन धरहूं धीर हुई हूँ सूत चारी, धरहूं धीर हुई हूँ सूत चारी, त्रिभुवन विदित भक्त भय भारी, त्रिभुवन विदित भक्त भारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो वशिष्ठ जी बोले, राजन धैर्य धारण करो, धरहूं धीर होई हूं सुतचारी। आपको 4 पुत्र मिलेंगे। क्यों? आपको चौथापन में पुत्र का जिज्ञासा किया, हमारा आशीर्वाद है, आपको 4 पुत्र मिलेंगे। दशरथ जी बोले, गुरु जी कब मिलेंगे? क्या इस उम्र में 4 पुत्र मुझे मिलेंगे ना? हाँ मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ये भागलपुर में रहते थे। भागलपुर में बटेश्वर महादेव है, श्रृंगी पहाड़ है। भागलपुर में बूढ़ानाथ भगवान है और वही श्रृंगी ऋषि का गांव है। ये विभांडक मुनि के पुत्र थे। इनके सिर पर 2 सिंग थे। ये हिरण की गर्भ से जन्म लिए थे। ये जंगल में तपस्या करते थे। ये जन्म से कोई स्त्री को नहीं देखे। तो वशिष्ठ जी को श्रृंगी ऋषि के बारे में मालूम था। तो वशिष्ठ जी भागलपुर से श्रृंगी ऋषि को अयोध्या बुला। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा। श्रृंगी ऋषि अयोध्या में पहुंचे और यज्ञ शुरू किए। और एक आहुति में श्री यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो अग्निदेव यज्ञ खीर को दशरथ को दिए। अब दशरथ जी वो खीर को कौशल्या को दिए। कौशल्या वो खीर के दोना को हाथ में लेकर के पीने के लिए जा रहे हैं। उस समय कैकेयी आ गई। कैकेयी बोली, जीजी मुझे भी चाहिए। और भाग कौशल्या ही दीना
कौशल्या उसको दो भाग कर दिया, आधा भाग कैकेयी को दिया। उसमें सुमित्रा आ गई। सुमित्रा बोली जी जी मुझे भी चाहिए। तो कैकेयी के पास में जो खीर था, कैकेयी इसको दो भाग किया। एक भाग खीर सुमित्रा को दे रही थी, तो सुमित्रा के हाथ से एक चील पक्षी वो खीर के दोना को उड़ा करके ले गया। श्री अंजनी माता तपस्या कर रही थी। अंजनी का हाथ में वो खीर के दोना को चील पक्षी ने गिराया और माता अंजनी वो खीर को पी गई और उससे श्री हनुमान जी का ही जन्म हुआ। इसलिए हनुमान जी का जन्म कई तरीका से, केसरी नंदन, पवन पुत्र, शंकर सुवन और तात तुम भरत सम भाई, हनुमान चालीसा में दिया गया। माने हनुमान जी राम जी के भाई भी है। तात तुम भरत सम भाई लिखा हुआ है। आप भरत के समान मेरा भाई है। क्यों? भरत जितना अंश खीर से जन्म लेते इतना अंश हनुमान जी जन्म लेते। अब कौशल्या देखा सुमित्रा के खीर पे उड़ा कर ले गया। फिर कौशल्या ने क्या की, थोड़ी सी खीर सुमित्रा को दिया। कहा इसी खीर से जो बालक का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। फिर कैकेयी थोड़ी सी खीर दे दिया। कहा इस खीर से जो बालक का जन्म होगा वो मेरे पुत्र के साथ रहेगा। इस प्रकार तीनों माताओं के गर्भ में भगवान आ गए और जादिनित हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के गर्भ में आ गए और वशिष्ठ जी इन तीनों को एक दिन में 3 बार कथा सुनाने खिलाते थे। जहां पर कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सोती थी वहां पर देवताओं का चित्र टांगते थे और एक दिन में 3 बार कथा सुनाने खिलाते थे। क्यों? गर्भावस्था में संस्कार जल्दी पड़ता है। स्कंद पुराण में दिया गया है उस समय माताओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए। यदि ज्यादा सोएंगे तो बालक आलसी बनेगा, मंद भाग्य बनेगा। कल करूंगा, अगले महीना करूंगा, अगले साल करूंगा, ऐसे सोचता रहेगा। उस समय माताओं को ज्यादा क्रोध करना नहीं चाहिए। इससे बालक क्रोधी बनेगा, बात बात में लड़ जाएगा। जिसको बेटा चाहिए स्कंद पुराण में दिया गया है 2.5-3 महीने के बीच में मोर के पंख जला करके खाली पेट में गुड़ के साथ 4 दिन खाना चाहिए। इससे गर्भ में यदि बेटी होगी वो बेटी भी बेटा है बन जाएगा। और या पुरुषोक्त मंत्र ब्राह्मण को बुला करके श्रवण करे और ब्राह्मण को विधिवत भाव से दक्षिणा दे। श्री वशिष्ठ जी 3 बार कथा सुनाने खिलाते थे। सारा अयोध्या में आनंद छा गया। धीरे धीरे बसंत ऋतु चैत्र मास आ गया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि सारा ब्रह्मांड में आनंद, सूर्य तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, चारों तरफ आनंद छा गया। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल
घामा मध्या दिवस शीतल धामा पावन काल लोक विश्राम पावन काल लोक विश्राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी ठीक मध्याह्न 12 बजे कौशल्या माता के सामने एक नाद हुआ। नाद से बिंदु, बिंदु से ओंकार और ओंकार से 4 हाथ वाला रूप बना करके भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री कौशल्यानंदन भगवान की जय। माँ कौशल्या हाथ जोड़ करके भगवान का स्तुति किया। ये स्तुति आप सब पाठ करें। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा से दुखरारी कदुई कर जोड़ी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता आया गुण ज्ञाना प्रीत यमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावहि श्रुति संता सो अमृत लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकता ब्रह्मांड काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुरुषोपासी यह उपहासी सुनत धीर मति रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु सुकाना चरित बहुत विधि की चाहे कहीं कथा सुहाई बात बुझाई यही प्रकार सुख में रहे। भगवान 4 हाथ वाला रूप बना करके खड़े हैं। कौशल्या ने कहा भगवान समाज क्या कहेगा कि कौशल्या जो बालक का जन्म दिया उसके 4 हाथ हैं। भगवान बोले फिर क्या करना पड़ेगा। कौशल्या बोली ये जो 4 हाथ वाला रूप हटाइए और बालक बनिए। माता पुनि बोली
सोमती डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। तजहु, तजो माने हटाओ, तजहु तात यह रूपा, ये जो भगवान वाला रूप है ये हटाइए और बालक बनिए। कि जे शिशु लीला, शिशु माने बालक, अति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा। भगवान बालक बन गए। भगवान बोले माता आप कहने पर मैं बालक बना, अब तो अच्छा लग रहा है। कौशल्या बोले आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, परंतु अभी भी थोड़ा सा गलती है। भगवान बोले क्या गलती है? कौशल्या बोली कोई बालक जन्म लेने के बाद में बोलता नहीं है, वो रोता है, और आप बोल रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, आपको रोना चाहिए। भगवान बोले मुझे रोना आता नहीं है। कौशल्या बोली आप झूठे भी तो रोइए, अगल बगल वालों को मालूम पड़े। कौशल्या के बात को सुन करके सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावै हरिपद पावै के न पर भवकूपा। है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याय विकारी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। तो रामलाला रोदन किए तो अगल बगल में जितना सब स्त्रियां सबके कान में सुनाई दिया, सब स्त्रियां दौड़ दौड़ करके आई। महाराज दशरथ भी आए, परंतु दशरथ को महल के भीतर में जाने के लिए कोई स्त्री जगह नहीं दिया। पीछे से वशिष्ठ जी आ गए, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति आ गई। वशिष्ठ जी दशरथ को बोले दशरथ यहाँ क्यों खड़े हैं? दशरथ जी बोले गुरु जी बहुत भीड़ है। वशिष्ठ जी बोले देखो हमें अयोध्या के कुल गुरु है, हमको देख कर स्त्रियां शर्माएगी, इधर उधर भाग जाएंगे और आप मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। वशिष्ठ जी आगे आगे, दशरथ जी पीछे पीछे, उनके पीछे वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति। इस प्रकार ये कौशल्या के महल में पहुंचे। अब कौशल्या के महल में स्त्रियों की भीड़ है। अब कोई बालक जन्म लेता है तो पहले नाभि काटा जाता है, और इधर अयोध्या में जितना से वो ठाकुरानी, ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी, नाई की पत्नी नाइनी, सब अपनी नेहनी, चाकू, ब्लेड इस तरह लेकर के सब आई है रामलाला की नाभि काटने की। और सब में होड़ हो रहा है, हम काटेंगे, हम काटेंगे, हम काटेंगे। और उसी बीच में एक वृद्धा माता, एक बूढ़ी माता रो रही, वो कह रही नहीं नहीं मैं किसको काटने नहीं दूंगी, मैं ही काटूंगी। कौशल्या ने कहा देखो ये रो रही, इसको काटने दो। और वो बूढ़ी माता अपनी चाकू को, ब्लेड को इस तरह को, नहने को लेकर की रामलाला के नाभि में जैसे लगाई, रामलाला का नाभि छोटा बन गया। भगवान के नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ, तो हर बच्चों का नाभि काटा जाता है, तो रामलाला का भी नाभि काटा गया। अब कौशल्या बोली तुझे क्या चाहिए? वो स्त्री बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी से मुझे नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? वो स्त्री बोली, वो बूढ़ी माता बोली जिस कपड़ा को पहन करके, जिस कपड़ा को पहन करके आप राम जैसा पुत्र जन्म दिया है वो कपड़ा मुझे चाहिए। तो कौशल्या ने क्या की, दूसरा कपड़ा पहन करके और वो कपड़ा को उतार करके वो वृद्धा माता को दी, और वो वृद्धा माता कपड़ा को लेकर के चली गई। वो थी कौन? स्वयं ब्रह्मलोक से देवी सरस्वती रामलाला की नाभि काटने के लिए एक ठाकुरानी का रूप ही बना करके आई।
बोले श्री सरस्वती महारानी की जय। इसीलिए सरस्वती स्तोत्र में दिया गया है, या कुंदंदु तुषार हारा, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेता पद्मासना, या ब्रह्मातुत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता, सामा सरस्वती भगवती निशेष जड्यापः, या कुंदंदु तुषारहारा, या शुभ्र वस्त्रावृता। सरस्वती सफेद कपड़ा पहनती है और ये ऐसा कपड़ा है, ये आग में डालने के बाद में जलता भी नहीं है, ये ज्यादा चमक फिरता, ज्यादा सफेद बन जाता। रामायण में दो वस्त्र है, एक सरस्वती माता को मिली और एक वस्त्र अनुसुईया सीता माता को दी थी वनवास में, जो आगे हम सुनेंगे, चर्चा आगे आएगा। ये ऐसा कपड़ा है कभी मैला नहीं होता था और आग में डालने के बाद में जलता था भी नहीं। और ये कपड़ा को पहन करके आग में बैठ जाओ तो भी व्यक्ति नहीं जलेगा, ऐसा ये वस्त्र था। तो अब उसके बाद में नाभिच्छेदन हो गया। अब अयोध्या का परंपरा है, महाराज दशरथ हाथ में अंगुली में शहद लिए, मधु लिए, राम लाला के मुख में अंगुली को घुसाए तो राम लाला अंगुली चूसने लगे। दशरथ जी अपने अंगुली को बाहर खींच रहे हैं और राम लाला अपनी जीभ के द्वारा भीतर खींच रहे थे। और छोटे छोटे बच्चों के मुख में अंगुली घुसाओ तो बच्चे भीतर खींचते हैं। अब इधर कैकेयी के पुत्र जन्म दिया, बोले कैकेयी नंदन भगवान की जय। और सुमित्रा दो पुत्र जन्म दिया, बोले सुमित्रा नंदन भगवान की जय। स्वागतम। आनंदो राम परमानंदो राम, आनंदो राम परमानंदो राम, आनंदो राम परमानंदो राम, आनंदं राम परमानंदं राम, आनंदो परमानंदो परमानंदो राम, आनंदं परमानंदं परमानंदं राम, परमानंदो परमानंदो राम, आनंदं परमानंदं परमानंदं राम, आनंदो राम परमानंदो राम, आनंदं राम परमानंदं राम। सब दोनों हाथ उठाइए और भाव परमानंदो परमानंदो राम, आनंदं परमानंदं परमानंदं राम, आनंदो परमानंदो परमानंदो
रामा आनंद परमानंद परमानंद रामा। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके सब गाइए। हरि बोल। परमानंद परमानंद रामा आनंद परमानंद परमानंद रामा। आनंद रामा परमानंद रामा आनंद रामा परमानंद रामा। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके। ठाकुर जी का स्वस्ति वाचन होगा। मुख्य जजमान जजमानी वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री रामलाला का पूजन करेंगे वेद मंत्र के द्वारा। अभी हमारे बीच भगवान श्री राम अवतार लिए सभी को शांति बना करके अपने स्थान में बैठे रहेंगे। अभी हमारे सबसे पहले मुख्य जजमान और भी वरिष्ठ कार्यकर्ता द्वारा भगवान का पूजन होगा। उसके बाद आज बहुत सुंदर सुंदर झांकी भी है और बधैया गाया जाएगा और अनेकों अनेक सामग्री लुटाया जाएगा। लुटाने के लिए बहुत सी सामग्री आया हुआ है। सभी को शांति बना करके बैठे रहें और प्रसाद के रूप में अवश्य ग्रहण करें। आइए हम लोग सबसे पहले भगवान का पूजन करते हैं। आप लोग भी आ जाइए, सभी को मंच वाले। हस्तजलाक्षं पुष्पाणि गृहीत्वा ओम हरि ओम सुजक्ष अहमक्षिभ्यां भूयास गं सुवर्जा मुखे च नमः सुश्रोत्कर्णाभ्यां भूयास नमः ओम पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेद पुनीहिमाम् ओम ध्यानं समर्पयामि श्री रामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानांते रख दीजिए, वहीं भगवान के चरण में रखिए। ध्यानांते चंदनम, भगवान को चंदन लगा दीजिए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले
वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मोक्तिकाम करतले वेणु करे कंगनम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि चंदनांते अक्षतमक्षतांते पुष्पम माल्यादिनी सुगंधिनी मालद्यादिनी वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीता पुष्पांते दक्षिणा द्रव्यम भगवान के चरण में दक्षिणा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्धताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार कस्मै देवाय हविखा विधेमः दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि श्री भगवते रामचंद्र चरण कमलेभ्यो दक्षिणान्ते आरार्तिज्ञम ओम हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मोघादग्निरजायत आरार्तिज्ञम समर्पयामि श्री रामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब मंच वाले सभी को बैठ जाएंगे। अभी अनेकों अनेक सामग्री लुटाया जाएगा, सभी को लुटेंगे भी और लुटाएंगे भी। जो भी लुटाने के लिए लाए हुए हैं सभी को अपने साथ में रखें। जब बधैया गाया जाएगा, केक काटा जाएगा, तभी आप लुटाएंगे और मंच के द्वारा भी लुटाया जाएगा। आज बहुत सुंदर सुंदर झांकी भी है, बधैया का झांकी, जन्म की झांकी। उससे पहले आज जो दान राशि आया हुआ है इस जग को सफल करने के लिए सभी को अपने स्थान में बैठे रहे। आपको भी जरूर लगा होगा कि भाई मंच पे जाकर के हम भी भगवान का पूजन करें, हमारे बीच अवतार लिए, तो मंच पे संभव नहीं है, समय अधिक हो चुकी है। तो आप अपने स्थान में वहीं बैठे रहेंगे, भगवान खुद चल करके हमारे दशरथ जी लेकर के भगवान को जा रहे हैं आपके बीच। आप वहीं बैठे हुए अवस्था में चरण स्पर्श करेंगे। जो भी बधाइयाँ आप देना चाहेंगे वही भगवान के चरण में देकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इधर मंच का कार्यक्रम प्रारंभ रहेगा, झांकी प्रारंभ रहेगा, उधर दर्शन आप लोग करते रहेंगे। जिनको भी बधाइयाँ देना हो आप वही भगवान के चरण में देंगे। झांकी से पहले आज जो हम लोग भिक्षा करने के लिए धीमा और दूसरा टीम बनमनकी की ओर गए थे, वहां से जो दान राशि आया हुआ है, बनमनकी जो हम लोग गए थे तो जिस घर में हम लोग जाते थे वहां से यही आवाज आता था कि यज्ञ तो